ये चीज तो खैर आपको भी अच्छे से पता होगी कि जब तक कोई देश अपनी बैटल्स खुद नहीं लड़ता है तो जो उसके अलाइज और दोस्त देश होते हैं वो देश भी जरूरत पड़ने के ऊपर उसके साथ बिल्कुल नहीं आते हैं। सेम यही चीज आज की डेट में भारत के साथ हो रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका और अमेरिकन अलाइज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा सभी ने एक के बाद एक चाइना के बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर दिया है और आगे आने वाले कुछ ही दिनों में इन देशों की लिस्ट और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ है हमारा देश भारत और चाइना के बीच स्टैंड ऑफ पिछले साल गलवान घाटी की घटना के बाद से आज तक लगातार बरकरार है, जिस इंसिडेंट में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। हमें पता है कि चाइना के अगेंस्ट हमें अमेरिका और वेस्ट के जितने भी अमेरिकन एलाइज हैं उनकी मदद की जरूरत पड़ने वाली है। वहीं चाइना ने तो जो हाल ही में रिक यानी रशिया, इंडिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई थी उसमें पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों का नाम तक मेंशन नहीं करने दिया था। दूसरी तरफ रशिया की बात करें तो वो आज की डेट में पूरी तरह चाइना को बैक कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने चाइना में होने वाले विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट बिल्कुल नहीं किया और बिना अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए चाइना को अपना समर्थन दे दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। सेम यही बर्ताव आज की डेट में हम ताइवान के साथ कर रहे हैं। ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करना या वहां पर अपना डेलीगेशन भेजना तो दूर की बात है, लेकिन हम ताइवान के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट तक साइन नहीं कर पाते हैं और न ही चाइना के ताइवान को लगातार मल्टीपल टाइम्स इन्वेड करने के बावजूद हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ताइवान के ऊपर एक स्टेटमेंट तक आती है। लेकिन वहीं सामने से ताइवान की बात करें तो ताइवान की तरफ से भारत के लिए एक के बाद एक गुड जेस्चर्स देखने को मिल रहे हैं। पहले ताइवान ने भारत के चाइना के साथ LAC विवाद में भारत का समर्थन किया। उसके बाद जब भारत में कोविड-19 की सेकंड वेव आई थी उस दौरान ताइवान ने भारत की मदद के लिए कई सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और मेडिकल सप्लाईज भेजी थी। और आज जब भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब पिछले कल वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, उसके ऊपर भी ताइवान ने अपनी तरफ से दुख प्रकट किया है। दरअसल जो इंडियन एयरफोर्स ने जनरल बिपिन रावत, उनकी वाइफ और 11 और लोगों की शहादत की जानकारी देते हुए एक ट्वीट किया था, उसको टैग करते हुए ताइवान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक आधिकारिक ट्वीट जारी करके अपनी तरफ से स्टेटमेंट दी है। ताइवान की ट्वीट का स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ट्वीट में ताइवान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने लिखा है कि इस दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों के परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है। ताइवान इस मुश्किल की घड़ी में भारत के साथ दुखी है। वैसे ताइवान और भारत के लोगों के बीच अब पीपल टू पीपल कनेक्शन काफी ज्यादा मजबूत हो गया है, लेकिन अब समय आ गया है कि भारतीय सरकार भी ताइवान को बैक करे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ताइवान को रिकॉग्निशन देकर, उसको मान्यता देकर न्यू दिल्ली में ताइवान की एम्बेसी खोल दी जाए, लेकिन चाइना जो पिछले कुछ समय से ताइवान के खिलाफ काफी ज्यादा एग्रेशन दिखा रहा है, चाइना की हरकत के ऊपर जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन की तरह एटलीस्ट भारत को भी अपनी आपत्ति जतानी चाहिए। बाकी इस दुख की घड़ी में भारत के साथ खड़ा होने के लिए ताइवान को एक थैंक्स तो बनता ही है। डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम ID और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स के सोशल मीडिया लिंक्स मेंशन है, अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं।